नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लाभ भाव से संबंधित कुछ चर्चा लेकर। प्रिय दर्शकों, हमने अभी तक जाना लाभ भाव किन भावों में बैठकर कैसा प्रभाव देते हैं, वो भाव कौन से थे। पहले भाव से लेके 8वें भाव तक हम प्रभाव उनके बारे में जान चुके हैं, लेकिन हमने ये जाना कि 12वें घर का मालिक जिस भाव में बैठता है उसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। वही हमने लाभेश के बारे में जाना 1 से 8 भाव तक अभी तक, कि लाभेश अगर 1 से लेके 8वें घर तक चले जाएंगे तो वो इन चीजों में वृद्धि कर देंगे, ये फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष था वो भी हमने जाना। प्रिय दर्शकों, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष में आपकी रुचि है तो आप मेरे पुराने वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। आपको ज्योतिष भी आ जाएगा और ज्योतिष में आपकी रुचि भी बढ़ जाएगी अगर आपकी रुचि नहीं है, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत सारे ज्योतिषीय सूत्र बताए हुए हैं। जब वो घटित होते हुए आपको नजर आएंगे तो ज्योतिष में अपने आप ही आपकी रुचि जागृत हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, आज जो मैं आपको बात करने वाला हूं लाभ भाव की, प्रिय दर्शकों ये विषय काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी हम लाभ भाव के बारे में जान रहे हैं। मैं यहाँ पे राशि की चर्चा नहीं कर रहा हूं कि लाभ भाव का मालिक किस राशि में बैठ के कैसा प्रभाव देगा। अगर मैं इस विषय को भी ले आऊं तो ये और बड़ा हो जाएगा, ये कार्यक्रम बहुत बड़े होने लग जाएंगे। इसीलिए प्रिय दर्शकों, हम थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में इन विषयों को जान रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए और आपको याद भी रह पाए। तो प्रिय दर्शकों, लाभ भाव जो मूल्य बढ़ा देता है किसी भी भाव का, जिसका नाम ही लाभ है, जिससे भी संबंध बनाएगा उस भाव के मूल्य में वृद्धि कर देगा। तो लाभ भाव का मालिक अगर नवम भाव में जाके बैठ जाए, कहां बैठ जाए, 9वें घर के अंदर जाके बैठ जाए, तो ऐसा जातक बेहद धर्म को मानने वाला होता है। धर्म में उसकी रुचि बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसा जातक सत्यवादी होता है, ऐसा जातक सत्यवादी होता है। ऐसे जातक के जन्म के पश्चात उसके जो पिताजी हैं वो भी बड़ी तरक्की की ओर बढ़ते हैं। नृत्य उसका भाग्य उसका साथ देता रहता है। प्रिय दर्शकों, अब बात यहाँ पे अगर कुछ खराब ढूंढने की हो तो हम क्या ढूंढे इस भाव से, कोई भी ऐसी चीज खराब मिलती ही नहीं है कि जो हम बताएं। आपको पता है लाभ भाव क्या करता है, मूल्य बढ़ा देता है उस भाव का। तो 9वें भाव में बैठ के उसका मूल्य बढ़ा देगा तो जातक के लिए बड़ा श्रेष्ठ हो जाएगा। उसका भाग्य निरंतर ऐसे जातक का साथ देता रहता है और धन की कमी ऐसे जातक के पास बिल्कुल भी नहीं रहती। अब यहाँ पे जो इसका दूसरा पक्ष है वो क्या है, ऐसा जातक धार्मिक होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन धर्म की को भी वो, जैसे कि वो दान कर रहा है, रुपए मंदिर में दान करे, किसी को भी दान करे, धर्म की चीजों में दान करे, किसी ब्राह्मण को दे या किसी पंडित को दे, किसी को भी दे, तो वो दिखावे के रूप में देगा। जो पैसे दे भी रहा होगा तो वो चाहेगा कि सब लोग देखें मुझे कि ये देखो मैं कितने पैसे दे रहा हूं। यही यहाँ पे एक खराब पक्ष जो है ऐसे जातक का होता है, जिसका लाभेश 9वें भाव में आके बैठ जाए। वही प्रिय दर्शकों, अगर लाभेश 10वें भाव में जाके बैठ जाए तो ये कामधेनु योग बन जाता है। आप जानते हैं ऐसे जातक के पास सब कुछ होता है। ऐसे जातक व्यापार करे तो उसमें तरक्की करता है, धन धान्य से संपन्न होता है। ऐसा जातक कर्म से जुड़कर खूब लाभ कमाता है, अपने कर्म को पहले ऊपर रखता है, उसके बाद उसको खूब लाभ की प्राप्ति होती है, राज्य से भी प्राप्ति होती है, राजकोष से भी ऐसे जातक को लाभ मिलता है। कुल मिला के मैं आपको कहूं प्रिय दर्शकों, तो यहाँ पे कोई भी खराब पक्ष है ही नहीं इस भाव में लाभेश का होना। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं अच्छा ही अच्छा है। लाभेश का 10वें भाव में हो जाना पिता के लिए भी बड़ा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक ही कमी जो मुझे नजर आई, ऐसे जातक के पिता तरक्की करते ऐसा नहीं है, लेकिन पिता के साथ थोड़ा सा मन मुटाव ऐसे जातक का सदैव बना रहता है, जिसका लाभेश 10वें भाव में आके बैठ जाए। यही एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, बाकी सब पॉजिटिव है। बाकी ऐसा जातक तरक्की भी करता है, व्यापार से भी धन कमाता है, सरकारी नौकरी भी लग जाता है, हर तरीके से ऐसे जातक को लाभ पाया जाता है। प्रिय दर्शकों, वहीं प्रिय दर्शकों, अगर लाभेश का लाभ भाव में जाके बैठ जाना, क्या यहाँ पे क्या होगा प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं यहाँ पे लाभेश का लाभ भाव में जाके बैठ जाना, धन धान्य समृद्धि भूमि मकान वाहन संतान हर तरह का सुख ऐसा जातक अपने जीवन में
प्राप्त करता है और आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। प्रिय दर्शकों, लाभ भाव में लाभेश का होना संतान का सुख भी दिलाएगा, भूमि मकान वाहन का सुख भी दिलाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों का सुख भी ऐसे जातक को मिलता है लाभेश का लाभ भाव में जाके बैठ जाने से। ये बड़ा अच्छा है लाभेश का लाभ भाव में जाकर बैठ जाना प्रिय दर्शकों। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहाँ पे खराब पक्ष हम क्या देखें लाभेश का लाभ भाव में? मुझे तो यहाँ पे लाभेश का लाभ भाव में जो खराब फल नजर आया, ऐसे जातक के अंदर थोड़ा ईगो आना शुरू हो जाता है, थोड़ा अहंकार की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है लाभेश के लाभ भाव में जाकर बैठ जाने से। प्रिय दर्शकों, लाभेश का 12वें घर में जाके बैठ जाना, वह भाव के अंदर जाके बैठ जाना, वहां पे कैसा प्रभाव देगा आप जानते हैं? ऐसे जातक को निरंतर धन के लिए जूझना पड़ता रहता है। ऐसा जातक, क्योंकि यह भी एक साधारण प्रकार का राजयोग है प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब लाभ होगा तभी तो कुछ खर्च करेगा जातक, लाभ होगा तभी तो कुछ खर्च होगा। यह भी एक साधारण प्रकार का राजयोग है प्रिय दर्शकों। अब लाभेश का वह भाव में जाके बैठ जाना कहीं से भी इतना ज्यादा खराब नहीं है। बस एक ही चीज की दिक्कत है कि ऐसे जातक को निरंतर धन की कमी लगी रहती है, धन से वो जूझता रहता है। लेकिन अब आप यहां पे कहोगे कि इसमें मूल्य में कहां वृद्धि हो गई, 12वें भाव के अंदर उसने क्या बढ़ा दिया? प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक अपने जीवन में कुछ भी खरीदेगा, कुछ भी लेगा, कपड़े ले, कुछ भी ले, फोन ले, घर ले, जमीन ले, कुछ भी ले, ऊंचाई का लेगा, ऊंचा लेगा, बड़ा लेगा, ब्रांडेड कपड़े पहनेगा, ब्रांडेड चीजें लेगा, ब्रांडेड चीजें लेगा। तो क्या किया प्रिय दर्शकों, लाभ भाव ने वह भाव में बैठ के इन चीजों का मूल्य बढ़ा दिया। जो कुछ करेगा ब्रांडेड, जो कुछ लेगा ब्रांडेड, जो पहनेगा ब्रांडेड। इसी कारणवश ऐसे जातक को आय के साथ ही उसका खर्च होता रहता है, जिसके कारण वो धन की तंगी से थोड़ा सा जूझता रहता है। लेकिन लाभ का व्यय में जाके बैठना अच्छा है, क्योंकि जातक जितना खर्चेगा उतना ही कमाने की सोचेगा, उतनी ही उसकी आय होगी। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, आपने लाभ भाव का, लाभेश का 1 से 12 भाव के अंदर प्रभाव जाना और आपको आनंद भी आया होगा जान करके, और आपको याद भी हो गया होगा कि लाभ भाव किस भाव में बैठ के कैसा प्रभाव देते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है प्रिय दर्शकों, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो आपसे कमेंट में डाल के भी आप बता सकते हैं। मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि मैं आप लोगों तक वो ज्ञान पहुंचा पाऊं जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सीखा, जो अनुभव किया, ताकि आप लोगों को घर बैठे आसानी से ज्योतिष समझ में आ जाए, अपने बारे में जान पाए, या अपने बच्चों की कुंडली को आप अध्ययन करना चाहे तो वो भी आप सूक्ष्म रूप से अध्ययन कर पाए। इसीलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए प्रिय दर्शकों, क्योंकि कई विषय ऐसे हैं जो आने वाले समय में आपको प्राप्त होंगे, जानकारियां मिलेंगी जो आप जानोगे, जो आज तक अभी ने ना जाना होगा, ना आपने कहीं पाया होगा। आशा करता हूं आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया होगा। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलता हूं कोई नया अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।